दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्ली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग स्टेट के प्रीवियस ईयर का प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब, ठीक है ना, 22 जोड़े सेब, और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए 11 जोड़े सेब हैं, तो यहाँ पर हम लोग 11 गुणे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 11 दूना 22 हो जाएगा आपका। उसके बाद 22 जोड़ा है, तो 22 गुणे 2 कर देते हैं, तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कितना दिया हुआ है? 33 जोड़े सेब, तो 33 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा? 66। तो क्या पूछा है यहाँ पर प्रश्न कि कुल कितने सेब हैं, तो इसको जोड़ देते हैं। 6 10 2 12 और 4 2 6 6 12 1 13 जो हाँसी लगा हुआ था, तो 132। तो ये आपका 132 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 केजी चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उसे काम करने के लिए 28 से 1/2 केजी चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए चीनी कितना देने का फैसला था? 3/4, तो 3/4 कर देते हैं, है ना, 3/4 केजी। और चीनी मिली कितनी? तो 28 से 1/2। तो इसको हम लोग जब करेंगे सही, बटा को हटाएंगे, भिन्न में करेंगे, तो 28 गुना 56 157/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 3/4 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 57/2 गुणे, ये जब 3/4 है तो ये ऊपर 4 चला जाएगा, तो 4/के कितना आ जाएगा? 3। तो 2 दूना के 4, और इसको काट देंगे 19 बार में, है ना, 19 3 57। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? 19 दूना के 38। तो ये 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से 2.9 गुणे 7.49 बटे के 11.51 का सबसे सन्निकटम कौन सा है? देखिए यहाँ पर हमको हल नहीं करना है, बस ये ऑप्शन के आधार पर जो है इसको लगाना है। तो देखिए 2.9 है ना, तो ये हम इसको 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के ज़्यादा करीब है, 0.1 कम है। अब देखिए गुणे 7.49 है, तो 7.49 है, तो ये 50 से नीचे है, तो ये 7 ही में रहेगा, ठीक है। ये बटे के 11.51 है, तो ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 50 से 0.1 अधिक है। तो ये आपको देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 गुणे 7 बटे के 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त, देखिए ये जो क्वेश्चन सब हम बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर सीटेट में जो है पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में, यहाँ 5 विषयों का जिक्र है और उसका माध्य कितना है? 74। तो टोटल हम लोग विषयों का अंक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कुल अंक कितना हो जाएगा? कुल अंक, है ना। तो 5 गुणे 74 हो जाएगा आपका। तो 5 गुणे 74 हो जाएगा कितना? 5 चौके 20 और 7 5 35, 35 2 37, तो 370। ये 370 क्या है? कुल अंक है। इसमें से 3 विषयों में 70 75 और 80, देखिए 3 विषय में, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 70 75 80, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 7 7 14 और 14 कितना आ जाएगा? 22, है ना,
22 हो जाएगा, 225 हो गया। देखिए 3 विषयों का ये कितना है, 225 है, और 5 विषयों का 370 है। तो पहले माइनस कर लेते हैं, तो 225 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5, और 6 में से 2 घटा 4, और 3 में से 2 घटा 1। देखिए ये जो 145 है ये 2 विषयों का दिया हुआ है ना। अब 2 विषयों का मध्यांक कैसे निकालेंगे, तो 2 से भाग दे देंगे हम यहाँ पर। 100, देखिए 145 बटा के 2 भाग देते हैं, तो 2 सते 14, 5 बचा भी, तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना के 4, दशमलव 1 बचा, 2 5 10, तो ये आपका 72.5 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या क्या है, 49। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमको पकड़ना है क्या दिया हुआ है कि क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या मान लीजिए कि पहली आपकी ये हो गई, ठीक, ये आपकी दूसरी, तीसरी, है ना, चौथी, और ये आपकी 5वीं हो जाएगी। देखिए पहली दूसरी दिया 49 दिया है, तो दूसरी यहाँ पर हम लोग 49 कर लेते हैं, तो पहली क्या हो जाएगी तब 48 हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत दिया हुआ है ना। अब देखिए तो अब तीसरी क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, ठीक, चौथी क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी, और 5वीं क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी, है ना। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है कि सम संख्याओं का गुणनफल, तो सम संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 48 50 गुणे 52, है ना। तो 48 गुणे 50 गुणे 52, इसको हम लोग हल करेंगे, तो आप हल करके इसको देख लीजिएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है, वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन से आप लोग चूज करके इतना आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए पहले बड़ी संख्या देख लेते हैं, इसे कौन सी बनेगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 7, ऊपर इधर से घटाते चले जाते हैं, 7 4 1 0, है ना। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी इसमें, तो 1। देखिए 0 नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 से हम लोग करेंगे, फिर 0, फिर 4, फिर 7। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 7 घटेगा कितना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर 7 में से 1 घटेगा 6, तो 63 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर और 1 जो है क्लियर हुआ। देखिए ये आंसर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 0.50 और 0.7 जीरो के बीच कितनी दशमलव संख्या होंगी। देखिए आप लोग इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है ना, और यहाँ पर ये परिमेय संख्या ही आपका दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। देखिए 0.50 है ना, तो आप लोग इस तरीके से लगाएंगे, जैसे 0.50, फिर
0.51 फिर 0.5, तो आप लोग कहेंगे कि ऐसे कि 20 आ जाएगा, क्योंकि 50 20 70 होता है, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। दो परिमेय संख्या या इसके बीच में जो कितनी होती हैं, अनंत दशमलव संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत दशमलव संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अगली संख्या पहचानना। देखिए पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो पैटर्न में देखते हैं हम लोग कि 2 3 4 6 6 9 8 12 10, उसके बाद क्या आएगा ये दिया हुआ है। देखिए इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 2 2 3 5, फिर -1 किया है, फिर 4 3 7 -1 किया है, ठीक है। अब फिर 6 4 10, देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है ना कि 708 में कितने दहाई 10 हैं, कितने दहाई 10 हैं। तो देखिए 708 है तो 708 ऑप्शन से ही देख लेते हैं कि जब दहाई दिया हुआ है तो 70 से पहले देखते हैं, तो 70 गुणे 10 कितना आ जाएगा 700, है ना। 0 तो होगा नहीं, 2 और ये 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 बटे 80 ही होगा, और 7 से जब गुणा करेंगे 10 से तो 70 होगा। अब यहाँ पर 70 से अगर 10 में गुणा करेंगे तो 700 होगा, और यदि और दिया होता जैसे 71 72 दिया होता तो 708 में हमको देखना है ना, तो 70 दाम में 700, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कुल कितने दहाई 10 हैं, तो 70 दहाई 10 हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज मैंने इतना प्रश्न बता दिया सीटेट प्रीवियस ईयर का, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सब प्रश्न समझ में आया होगा। और मैं अब लाइव आकर के नहीं, यहीं पर जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जितना भी सीटेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, मैथ का, ईवीएस का, सब यहीं पर आपको हल करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।